क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एमटीएम बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी सैलरी पेपर के रिलेटेड है। सैलरी पेपर किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान ने अभी रोशन डिजिटल अकाउंट मुतारफ करवाया है उसके लिए हमें सैलरी पेपर मस्ट देना होता है। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको उसको प्रूफ तो देना ही होगा कि आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे जो आप इस अकाउंट में सेव करेंगे, इस अकाउंट में रखेंगे। तो ये लाजमी चीज है, आप इस पे माइंड मत किया करें। बहुत से लोग इस पे कमेंट करते हैं कि हमसे क्यों मांगा जा रहा है सैलरी पेपर, हम अगर सऊदी अरेबिया में होते हैं तो हमसे यहाँ पे तो सैलरी पेपर नहीं मांगा जाता। तो बेसिकली दोस्तों, अगर आप सऊदी अरेबिया में होते हैं, यहाँ पे मुकम्मल जो जितना भी निजाम है वो डिजिटल है और बैंक के पास आपका मुकम्मल डाटा होता है। अबशर के जरिए वो आपका मुकम्मल रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, आप क्या करते हैं। बेशक आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने में गलती करते हैं, लेकिन बेसिकली आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने में गलती करते हैं, लेकिन बेसिकली आपका बैंक मुकम्मल डाटा चेक कर सकता है। वैसे नॉर्मली तो बैंक चेक नहीं करता, लेकिन आपका डाटा वेरीफाई उस टाइम हो सकता है जब आप कोई ना कोई ऑब्जेक्शन हो। मिसाल के तौर पे आपका कोई मनी सिंपल सा है और आप हर महीने 70,000, 80,000, 1 लाख पाकिस्तान भेज रहे हैं, इंडिया भेज रहे हैं, तो फिर वो वेरीफाई हो सकता है। नॉर्मल ट्रांजेक्शन हम लोग सब करते हैं तो उस पे कभी भी कोई बैंक जो है वो वेरीफाई नहीं करता, क्योंकि नॉर्मल ट्रांजेक्शन तो होती ही रहती हैं। तो इसीलिए आप माइंड मत किया करें, जो आप रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करेंगे उसके लिए आपको कोई ना कोई बैंक को प्रूफ देना ही पड़ेगा। तो अब वो प्रूफ क्या होगा वो उस पे बात करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली आप लोग कहते हैं कि हम तो आजाद काम करते हैं, हमारी तो कंपनी नहीं है, तो हम सैलरी पेपर कहां से लाएं। दोस्तों, अगर आप आजाद भी काम करते हैं तो बेसिकली जो आपका स्पॉन्सर है, यानी कि जो आपका कफील है, वो ही आपकी कंपनी है। उसका जो मुसस्से का नेम होगा वो ही आपका कंपनी का नेम होगा, उसी से ही आपको सैलरी पेपर मिलेगा। अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि उनके कफील को पता ही नहीं सैलरी पेपर बनता है, वो हमें सैलरी पेपर नहीं देता। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आपने क्या करना है। दोस्तों, जिन लोगों का कोई अपना बिजनेस है या कोई भी काम करते हैं, उन्होंने भी इसी चीज को फॉलो करना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपकी मिसाल के तौर पे बेसिक सैलरी 1500 है, आपको पता है आपका ओवर टाइम वगैरह डाल के, ये सारी चीजें डाल के आपके पैसे ज्यादा बनते हैं, तो जो आपने पाकिस्तान अपने बैंक में प्रूफ देना है, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा जितनी आप इनकम है आपकी, ज्यादा से ज्यादा जितने आप कमाते हैं, यानी कि उनको ये ना बताएं कि हम बिल्कुल थोड़े से पैसे कमाते हैं। जितने आप ज्यादा से ज्यादा ओवर टाइम वगैरह सब कुछ डाल के मैक्सिमम जितनी आपकी सैलरी बनती है आप उनको वो बताइएगा। अब आपने सैलरी पेपर बनाना किस तरीके से है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आपके कफील को इस चीज का पता नहीं है, अगर आपका कफील कहता है कि मुझसे नहीं बनाने होता, मुझे इसका फॉर्मेट नहीं पता, तो आपने उससे सिंपल पेपर ले लेना है। अगर वो आपको अपना पेपर देता है वो भी ठीक है, अगर पेपर भी नहीं देता तो आपने किसी भी जो ऑथराइज्ड ट्रांसलेशन वाले ऑफिस होते हैं, आपने उनके पास चले जाना है। हर सिटी में वो अवेलेबल होते हैं, आपने उनके पास चले जाना है, उनसे आपने पेपर बनवा लेना है। उनको मुकम्मल हर चीज का पता होता है, उनके पास मुकम्मल फॉर्मेट होते हैं, सब कुछ उनके पास होता है। तो आप उनके पास चले जाइएगा, उनसे अपना पेपर बनवाइएगा, सैलरी अपने इकामे पे, अपने इकामा नंबर वगैरह उनको दे के सब अपना इकामा उनको दीजिएगा, उसके मुताबिक वो आपको सैलरी पेपर बना देंगे। हाँ, उस पे आपने साइन अपने कफील से जरूर करवाने हैं, साइन और स्टैंप आपने अपने कफील से जरूर करवाना है। उसके बाद एक और इशू आ रहा है कि वो कह रहे हैं हमें इकामे की इंग्लिश ट्रांसलेशन दें। अब वो क्या है दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में अपना इकामा सेंड करते हैं तो जाहिर सी बात है वो तो अरबिक में है, अब उनको तो नहीं पता चलेगा उस पे क्या लिखा हुआ है। तो जो ऑथराइज्ड ट्रांसलेशन वाली ऑफिस होते हैं उनके पास ही आपने जाना है। अब वो कितने में आपको उसको ट्रांसलेट करके देते हैं वो डिपेंड करता है आप पे। अब बार्गेनिंग कैसे करते हैं, आप 10 रियाल में बनवाते हैं, आप 100 रियाल में बनवाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कहां तक कन्विंस करते हैं, आप उसको कितने पे एग्री करते हैं। इसका कोई गवर्नमेंट का फिक्स रेट नहीं है कि वो आपको इतने बोले कि आपने इतने देने ही देने हैं। आपने जितने पे उसको मना लिया वो उतने में आपको उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देगा आपके इकामे की। वो ऑथराइज्ड होते हैं गवर्नमेंट से, वो ऊपर अपनी स्टैंप लगाते हैं, अपने साइन करते हैं और उनका ऑफिशियल पेपर होता है, तो वो उस पर आपको ट्रांसलेट करके देंगे। चाहे कोई भी चीज़ है, अगर आपके पास आपका अरबिक में ऑलरेडी सैलरी पेपर बना हुआ है वो भी आप उनसे जाके ट्रांसलेट करवा सकते हैं और वो लीगल होता है, वो बैंक भी उसको अप्रूव करता है। और सैलरी कार्ड किस तरीके से बनाना है, सैलरी पेपर, वो भी आप उनसे बनवा के तो अपने कफील से उसके ऊपर साइन और स्टैंप करवा सकते हैं। ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। अभी
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मैं ऑफिशियली चैनल पे जो है वो आपसे शेयर नहीं कर सकता कि यार आप ये ऐसे बनवा लो ऐसे बनवा लो। तो थोड़ा बहुत आप खुद भी अपना माइंड यूज़ करके तो आप पॉइंट्स को समझ के तो उस काम को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपका कोई भी सवाल है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।